बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2014 में जब चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था तो इमरान खान इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे। चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा था। आज 2022 है और 21 नवंबर को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। हसीन इत्तफाक देखिए, इमरान खान एक बार फिर धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। धरना देने से पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें वफाक के खिलाफ बगावत कर चुकी हैं और पुलिस के हसार में वफाकी दारुल हुकूमत की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। बदकिस्मती से इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी पंजाब की हदूद में वाक़े है, तो उस तक जाने के सभी रास्ते भी अमलन बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर तहरीक इंसाफ के मुट्ठी भर लोग कुर्सियां रखकर बैठे हैं और किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे। अवाम सरापा एहतजाज है। बुजुर्ग खवातीन रास्ता रोकने वाले पीटीआई कारकुनों को कोस रही हैं, बुरा भला कह रही हैं, उन्हें अल्लाह के वास्ते दिए जा रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ सरकारी वसाइल पर अपनी वो सारी हसरतें पूरी कर रही है जिन पर 25 मई को राना सनाउल्लाह ने पानी फेर दिया था। वफाकी वजीर दाखिला सूबाई हुकूमतों को चार्ज शीट कर रहे हैं। रास्ते खुलवाने के लिए खत लिख दिया गया है। वार्निंग दे दी गई है कि अगर कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो उसके आईनी नताइज होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में सिर्फ जेरे हिरासत मुलजिम नवीद का नाम दर्ज है। इमरान खान के दिए गए 3 नामों को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। इस पर तहरीक इंसाफ आईजी पंजाब का घेराव किए बैठी थी। एफआईआर रिजेक्टेड के नारे लग रहे हैं। इमरान खान, वजीर आजम, वजीर दाखिला और पाक फौज के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर क्यों कटवाना चाहते हैं वो अभी तक बताने से कासिर हैं। अपने मनपसंद एंकर्स और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू के नाम पर बिला रोक टोक खिताब करने वाले इमरान खान गुज़श्ता रोज़ अमरीकी टीवी CNN की खातून एंकर के हत्थे चढ़ गए। वो बार बार पूछती रही कि आपकी जानिब से नामजद करदा तीनों नामों के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद है, आप कैसे कह रहे हैं कि आप पर कातिलाना हमला इन्हीं 3 अफराद ने कराया है। तो जवाब में आएँ बाएँ शाएँ करके इमरान खान तहरीक अदम एतमाद और बीते दिनों की कहानियां सुनाते रहे। इमरान खान को टोकते हुए जब अमरीकी एंकर ने दोबारा पूछा कि पस मंज़र वो जानती हैं, आप शवाहिद का बताएं, तो इमरान खान का जवाब था कि मेरी एक टांग से 3 गोलियां निकाल दी गई हैं और एक टांग में 1 गोली के टुकड़े छोड़ दिए गए हैं। जिस पर एंकर मुस्कुराई और हम जैसे पाकिस्तानियों को वो मिसाल याद आ गई कि सवाल गंदुम जवाब चना। देखते हैं कि आज के शो में पूछे गए सवालात के क्या जवाबात मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के पैनलिस्ट आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सायरा अफजल तारर साहिबा है मेरे साथ, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, वो कहीं दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम तक उनकी आवाज़ ज़रूर आएगी और हमारी आवाज़ भी उन तक जाएगी। तो तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। आलिया, आई विल स्टार्ट विद यू। 2014 में चीनी सदर ने आना था, आप धरने में थे। आज आपको भी पता है, सबको पता है, और जिनको नहीं पता मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रीइंफोर्स कर देती हूँ कि पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया मिल करके पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। CPEC का एक रिवाइवल हो रहा है और इसके लिए 21 नवंबर को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना है, ये सबको पता है। और जिस टाइम पर वो पाकिस्तान आएंगे उस टाइम पर भी आप धरने पर होंगे। ये हसीन इत्तफाक ही तो है। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछने आलिया कि ये हसीन इत्तफाक कैसे हो जाते हैं, या आप ही के साथ क्यों हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, 7 से 8 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, कितनी इन्वेस्टमेंट ये पहले लेकर आए हैं? जो लिया, एक इन्होंने IMF के मिन्ते तरले करके कर्ज लिया 1.96 अरब का, और दूसरा इन्होंने लिया जो चाइनीज़ लोन था जो इमरान खान साहब ने लिया था, और उसी को दोबारा ये डेफर करने के लिए उनके मिन्ते तरले कर रहे थे। कतर के पास ये जब गए तो कतर ने आगे से इनको क्या जवाब दिया था? कतर ने कहा पहले अपने एयरपोर्ट गिरवी रखो। चाइना का जो वहां पर है दौरा बड़ी मुश्किल से हुआ है। सऊदिया के पास गए तो वजीर आजम साहब ने खुद आकर क्या कहा कि मैं जहां पर जाता हूं कोई मेरा फोन अटेंड नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। मतलब मुझे ये
समझ में नहीं आती है कि कौन सी ऐसी चीज अभी भी, बल्कि मैं तो आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट डिटेल देखी है? अभी जो चाइना का दौरा होकर आया है, उससे पहले एक और दौरा होकर आया था, अभी जो कल से मिस्र का दौरा हो रहा है, कोई एक चीज, कोई एक पेनी की इन्वेस्टमेंट मुझे इनकी इन 7 महीनों की दिखा दें, कोई एक ऐसा मेमोरेंडम, कोई एक ऐसी प्रेस रिलीज तो जिसके अंदर आया हो कि इनके आने के बाद सिर्फ एक सेकेंड देखिए, ये पर्सनल वेकेशंस ही हैं, आवाम के पैसे के ऊपर इनके दौरे लगे हुए, यही तो बात है। मैंने तो इसीलिए लॉजिकल सवाल पूछा है कि जो इतना वावेला एमबीएस के आने से पहले ही मचा रहे हैं, वो वही लोग थे जो एमबीएस के इमरान खान साहब के दौरे के ऊपर जमाल खशोगी की पिक्चर अपनी टीवी के ऊपर लगाते थे। मुझे ये बताएं, आपको पता ना कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं? लेना अभी नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ, आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, एमबीएस किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन सलमान को ही शायद बोलते हैं। जी, आपको पता ना कि वो आ रहे हैं, उन्हीं का नाम पता है ना, खान साहब को भी पता है कि उन्हीं का नाम लिया है ना। और मेरा नहीं, एक सेकंड बीनेश, क्या हमारा लॉन्ग मार्च एमबीएस के दौरे के अनाउंस होने से पहले का था या हमने उनके दौरे का सुन के अनाउंस किया? अच्छा, तो जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कैसा लगेगा कि अगर एक शख्स पाकिस्तान में आ रहा है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है, एक सेकंड, ये और उस टाइम पर आप धरने पर एक सेकंड, अभी तो ये नहीं, एक सेकेंड, अभी तो ये क्वेश्चन पहला जो आपका सवाल है, मैंने पहले उस सवाल का जवाब दिया कि पहले मुझे 7 महीनों में कोई ऐसा एमओयू, कोई ऐसी प्रेस रिलीज दिखा दे जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं। इनके आने के बाद तो सब कुछ तबाह ही हुआ है, एक्सपोर्ट भी तबाह हुई है, रिमिटेंसेस भी तबाह हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी तबाह हुई है। इसहाक डार साहब का कल का स्टेटमेंट है कि दुनिया हमें चोर समझती है, इसलिए हम पे एतबार नहीं करती है। वो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, मैं जहां जाता हूं कोई मेरा फोन नहीं सुनता, मुझे कहते हैं मांगने आ गए हो, तो मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है मेरी। तो ये मेरे स्टेटमेंट्स तो नहीं है, इसलिए लॉजिकल बात ये है कि ना पहले कोई इन्वेस्टमेंट 2014 में ना आइंदा ये इन्वेस्टमेंट का करें, उसके अलावा नहीं, एक सेकंड, अब मुझे ये बता देंगे मेरी पार्टी ने फैसला करना है कि हमने एमबीएस के आने पर क्या करना है। हाँ, मुझे यही तो बताने दें। 2014 में जब चीनी सदर ने आना था तो इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ करके ये कह रहे थे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, आपको भी पता है, आप भी वहाँ पर थी, मुझे भी पता, मैंने भी 126 दिन उनको कवर किया। वो कह रहे थे कि ये बहाना है, चीनी सदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ रहा, ये सीपैक सब झूठ है, सब बहाना है, सिर्फ मुझे यहाँ उठाने के लिए कह रहे हैं, ये कर्ज है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये गलती आप दोबारा ना कर रहे हों। एमबीएस बकौल आपके, और मैं क्योंकि आवाम को बताना चाहती हूँ मोहम्मद बिन सलमान है एमबीएस, तो एमबीएस की वजह से वही वाले हैं जिनके ऊपर, जिनकी घड़ियां बेचने का इल्जाम आप लोगों के ऊपर है। तो ये ना हो कि इस दफा भी आप अंडर एस्टिमेट कर लें। मैं बीनेश सिर्फ एक बात का जवाब आपको दे दूं, हम ना किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स पे बात सिर्फ इतनी है कि जब उनके दौरे की कंफर्मेशन आ जाएगी तो जाहिर है पार्टी लीडरशिप का जो फैसला होगा हम उसको ओबे करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने कल की डेट बताई है, हमारा लॉन्ग मार्च उससे बहुत पहले का था। मैं तो फैक्चुअल बात कर रही हूँ कि इनके आने के बाद एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, और मैं ये भी फैक्चुअल बात कर रही हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जब पहले आए थे तो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को ही सबोताश करने के लिए जमाल खशोगी की पिक्चर्स लगाई गई थी। इसी पाकिस्तान में ये हुआ था जब हम ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्हाट आई फील इज के चेयरमैन इमरान खान साहब और एमबीएस के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बड़े अच्छे थे, और मेरा ये ख्याल है कि हम हालात की नज़ाकत को भी समझते हैं। और सीपैक के बारे में तो मेरे ख्याल में जो चाइनीज एम्बेसडर खुद क्लियर कर चुके हैं इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट के ऊपर कि पीटीआई के दौर में ना सीपैक स्लो हुआ था ना सीपैक में किसी चीज की कमी हुई थी। और जो आप जिन कर्जों को एट्रीब्यूट कर रही हैं खान साहब से जिस स्टेटमेंट को, वो मैं ये बता दूं कि हम ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब ये बता चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब बता चुके हैं कि इसमें से बहुत सी चीजें